पाब्लो इमेलियो एस्कोबार। क्या बोला मैंने? हाँ, पाब्लो इमेलियो एस्कोबार आज तक का सबसे बड़ा अमीर आदमी, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, और जो बीच में आया वो बचा ही नहीं। माफिया का बाप। हाँ भाई हाँ, ड्रग डीलर की लिस्ट निकाले जाए तो भाई इसके जैसा कोई नहीं होगा। इंसान की पैसे कमाने की हद से बाहर पैसा कमाए भाई इसने। आज जो ड्रग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर रहे हैं ना, ये सब इसने ही शुरुआत की थी। मेरा मतलब पहले भी था ड्रग बिजनेस, पर किसी ने हद पार कर दी है तो वो ये है। पूरा कोलंबिया, जी हाँ, पूरा कोलंबिया इसके सामने झुका था। पूरी सरकार डरती थी इससे। इतना पावरफुल आदमी, अमेरिका तंग हो गई थी इससे। तो जानेंगे इसके बारे में शुरू से। तो पाब्लो इमेलियो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 में हुआ था। एक अच्छे परिवार में हुआ था भाई इसका जन्म। पिता फार्मर थे और माताजी इनकी स्कूल टीचर थी, और 6 भाई बहन थे इसके। बचपन से ही इसके दिमाग में पैसे कमाना था, और जैसे भी आई पैसा चाहिए था भाई, और घुस गए 2 नंबर के धंधे में। बचपन से ही जो कब्रिस्तान में कीमती स्टोन होते हैं ना, ये उसकी स्मगलिंग करने लगा और गाड़ियों की चोरी करने लगा, और इससे इतना पैसा नहीं मिला तो ड्रग स्मगलिंग करने लगा। एक बार वो और इसके दोस्त पार्टी कर रहे थे, और ये बोला अगले 5 साल में मैं आमिर नहीं हुआ तो खुद को गोली मार लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था ना भाई इसमें कि पूछो ही मत। 1970 में इसमें एक मिडलैंड के अमीर आदमी की किडनैपिंग की थी, जिससे इसे $1 लाख मिले थे। यहाँ से की थी इसने शुरुआत। उन दिनों कोलंबिया में एक नया ड्रग आया था, जो कि था कोकेन पाउडर। पाब्लो ने इसको ही कैप्चर किया और लोकल में इसको बेचने लगा। पर नहीं भाई, इससे भी बड़ा करना था इसको, और इसने अमेरिका को अपना मार्केट बनाया था, क्योंकि इससे बड़ा मार्केट कोई नहीं था। ऐसी टीम तैयार की थी कि पूरा भरोसा कर सके। 26 साल की उम्र में $3 मिलियन का मालिक हो गया था ये। इसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ। इससे ये रुका नहीं, इसने अमेरिका से लेकर मेक्सिको, पेट्रोरिको, वेनेजुएला, स्पेन और कई देशों में ड्रग्स बेचे। भाई जब इसने ये मार्केट बनाया तो आप हैरान हो जाओगे भाई, एक दिन का $70 मिलियन कमाता था। इसका मतलब एक दिन में अरबों कमाता था, और मैं ये एक दिन की बात कर रहा हूँ। ये ड्रग्स कैसे सप्लाई करता था पता है? ये अपने प्लेन के टायरों में ड्रग छुपाता था, और एक नहीं कई सारे प्लेन थे इसके। इतना दिमाग शार्प था ना भाई इसका। समुद्र किनारों में जो मछलियाँ होती है ना, उनके पेट में ड्रग छुपाता था भाई। ड्रग सप्लाई के लिए इसने सबमरीन खरीदी थी। इसने अंडर वाटर जाके ड्रग सप्लाई किया है, और जो कोई इसके बीच में आता था, देखो इसका एक वसूल था, सिल्वर एंड लेड, यानी रिश्वत लो या फिर मरो। उसके बिजनेस में दिक्कत करने वाले करीब 15,000 लोगों को इसने मारा था, या उनकी मौत का जिम्मेदार था। इसमें पुलिस वाले भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। खतरनाक आदमी था भाई ये। पर कहते ना मराठी में, आती देते माती, और वही हुआ। 26 साल की उम्र में इसको पकड़ लिया, लेकिन रिश्वत देकर ये छूट गया। तो इसने सोचा ऐसा नहीं चलेगा और पावरफुल बनना पड़ेगा, तो ये घुस गया राजनीति में। राजनीति इसलिए क्योंकि राजनीति मतलब गुनाह करने का सेफेस्ट अड्डा। उस समय कोलंबियन सरकार कर्ज में थी। इसने उसका फायदा उठाया और ये कहने लगा, तुम मुझे राजनीति में एंट्री दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। और इसको मिली भी एंट्री, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसको पार्लियामेंट के सदस्य ने सपोर्ट ही नहीं किया। तो इसने क्या किया, लुइस कार्लोस गैलन, ये कोलंबिया का जाने माना व्यक्ति था। वैसे वो राजनीति में था, लोग इसे बहुत मानते थे, और इसको ही मरवा दिया पाब्लो ने। पर वो नहीं जानता था सबसे बड़ी मुश्किलें तो अब शुरू होंगी। लोग पाब्लो को बहुत ही क्रिटिसाइज करने लगे, लोग बहुत ही भड़क गए थे। तो इसने लोगों को अपना दूसरा रूप दिखाया, रॉबिन हुड वाली छवि दिखाने लगा। इसने हॉस्पिटल्स बना लिए, स्कूल्स बना दिए और चैरिटी करने लगा। इसने ये किया क्योंकि अपनी छवि सुधारनी थी इसको। अब ये बना हीरो, लेकिन फिर भी नहीं,
अमेरिकन सरकार को ये मंजूर ही नहीं था। अमेरिका ने कोलंबिया पर प्रेशर बनाया, इसको पकड़ो और हमारे हवाले कर दो, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका के गलियों गलियों में ड्रग्स बिक रहा था। 10-10, 12-12 साल के लड़के ड्रग्स ले रहे थे। इतना बड़ा बिजनेस था इसका। तो ये डर गया, क्योंकि अमेरिका सरकार चाहती थी कोलंबिया सरकार पाब्लो को हमारे हवाले कर दे। लेकिन पाब्लो कोलंबिया सरकार को बोला, आप मुझे मत सौंपो। तो इसने सरकार से सौदा किया कि मैं जेल जाऊंगा, लेकिन प्रत्यार्पण लॉ हटा दूं। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने हटा दिया ये लॉ। भाई इसकी वजह से कोलंबिया का संविधान ही बदला था। वाह। और तो और इसने और एक शर्त रखी, मैं सरेंडर तो करूंगा लेकिन जेल में रहूंगा। और सरकार मान गई। अब ये रहा अमीर आदमी। जेल नहीं महल बना दिया इसने। ये जेल एक आइलैंड पे था, और ये जेल या फिर महल बोलो, ये ऐसा था, इसमें सभी ऐशोआराम की चीजें, स्विमिंग पूल था, शानदार टीवी, गार्डन। भाई जेल था या पार्क था। और अब यहाँ से अपना बिजनेस ये कंट्रोल करने लगा। तो कोलंबियन सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि अगर एक क्रिमिनल ऐसी लाइफ जी रहा है तो यही क्यों सारे क्रिमिनल भी ऐसा जेल चाहती थी। और सरकार ने एक निर्णय लिया इसको शिफ्ट करने का। पर नहीं भाई, सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसने इस आइलैंड में अपने आदमी रखे थे जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, और ये हो गया फरार। पहली बार इसको लगा होगा सब खत्म। इसने क्या किया, शहर में दंगे करवाए, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बंदूकें थमवा दी और पुलिस वालों को मारने लगा। लेकिन वो दिन आ ही गया। 2 दिसंबर 1993 में इसको मार दिया गया। 2 साल हाथ नहीं आया थे। आखिर इसका अंत हो गया। ना पैसे की पावर मदद में आई, ना दूसरी कोई चीज़। तो दोस्तों, अगर आपको और भी जानना हो तो नार्कोस वेब सीरीज़ अवेलेबल है, देखिए जाकर। तो चलिए मैं चलता हूँ और आता हूँ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। गुड बाय।